सुपर परफेक्ट। गाइस, कितना जरूरी होता है कि जिंदगी में आपकी कहानी कोई और सुनाए, है ना। हम अपनी कहानी तो सारा टाइम सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी कहानी में ही रहते हैं। बट हाउ ग्रेट इट इज टू बी फीचर्ड। सोचो, अगर मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा नरेशन हो, मेरी कहानी कोई लिखे बैठकर कि आपकी लाइफ में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, अच्छा आपने एंटरप्रेन्योर ऐसे एनरोल किया था, ये पैकेज से आपने एनरोल किया था सबसे पहले, उसके बाद दिस इज व्हाट यू डिड, आपने ऐसे मेहनत की, आपने ये वाली स्किल सीखी, उसके बाद आपने अपना करियर पूरा सेटअप किया, आपने ये मतलब यू एग्जीक्यूटेड दिस, यू एग्जीक्यूटेड दैट, और आज आप इस मुकाम पे हो। अगर ये कोई लिखे, फिर इस लिखी हुई बात, इस लिखी हुई इंफॉर्मेशन से कोई मेरे लिए एक स्क्रिप्ट बनाए, फिर कोई एक बहुत ही प्रोफेशनल मॉडल को बुलाए और बोले कि आपको कैमरा के सामने आना है और आपको कैमरा के सामने आकर रेशु की ये जो स्टोरी है वो नरेट करनी है, और लास्ट में जब ऑडियंस आपके साथ बंध जाए, इस स्टोरी से इमोशनली मूव हो जाए, तो आपको लास्ट में बताना है कि ये मेरी कहानी नहीं, ये कहानी थी रेशु शर्मा की, जो काम कर रही है एडिशनल में एज एवीपी ग्रोथ। तो वो वीडियो जब बाहर जाएगा, और वो वीडियो जब मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी, और वो वीडियो जब मेरी कंपनी अपने इंस्टाग्राम फीड पे फीचर करेगी, तो आपको क्या लगता है मेरी ब्रांडिंग और बिजनेस में क्या फर्क आएगा? एक बार चैट्स ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोग के विचार आप व्यक्त कर पाओ। सी, डू यू सी कि मैं कितनी हिंदी बोल रही हूँ? आप लोग अपने विचार व्यक्त कर पाओ, ठीक है। ओके, सो द चैट बॉक्स ओपन हो चुका है गाइस, इसमें बताइए आपको क्या लगता है। और कैसा हो कि ये आइडिया सिर्फ उन लोगों के लिए ना हो जो लीडर बोर्ड पे टॉप सक्सेस हो चुके हैं। ये आइडिया हर उस इंसान के लिए हो जिसने शायद एंटरप्रेन्योर से बहुत ज्यादा पैसा ना कमाया हो, और उसने बहुत अच्छी स्किल सीखकर अपना कुछ काम शुरू कर दिया हो। ये आइडिया उस इंसान के लिए भी हो सकता है जिसको बोलने में बहुत डर लगता था, और उसने एंटरप्रेन्योर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करके कम्युनिकेशन सीखकर अपना कॉन्फिडेंस तो मास्टर कर लिया है। ये आइडिया उसके लिए भी हो सकता है जिसको अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, पर फीस के लिए पैसे घर वालों से नहीं मांगे जा सकते थे। ये आइडिया, ये ब्रांडिंग उसके लिए भी हो सकती है जिसके सपने बहुत बड़े हैं और एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे कोई सपोर्ट नहीं था, पर स्टार्ट करने की हिम्मत जुटाने वाला स्ट्रेंथ था। सो ये आइडिया हर एक आईडी के लिए हो सकता है। आप मुझे बताओ कि अगर मुझे इस आइडिया के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो क्या मुझे करनी चाहिए? अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप के साथ अपनी जर्नी पूरे देश को, पूरी दुनिया को इनफैक्ट बता सकती हूँ, तो क्या मुझे उसके लिए फाइट करनी चाहिए? और अगर कोई मुझे बोले कि यार इसके अंदर कोई फाइट नहीं है, छोटी सी फॉर्मेलिटी है, तो क्या मुझे फॉर्मेलिटी करनी चाहिए? आप लोगों के चेहरे पे एक्साइटमेंट और डाउट दोनों एक साथ दिख रहे हैं। हम आपसे कोई फॉर्मेलिटी बैंक भेज कर नहीं करवाने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी सिंपल सिंपल थिंग्स। तो बताएं क्या होने वाला है और कैसे? बताइए, रेडी है? यस। बड़ी सी स्माइल, मतलब ऑल ऑफ योर टीथ शुड बी विजिबल इन द कैमरा। बड़ी सी स्माइल, कोई पैसा नहीं लग रहा ब्रो, नो बडी इज आस्किंग यू फॉर अ सिंगल पेनी हंसने पे। हंस लो, ठीक है? ओके, नाउ मैं बताती हूँ हम करने क्या वाले हैं। पहले मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ ताकि आप सब लोग का ध्यान इधर ही रहे। जितने भी हमारे साथी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी वेरी 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 गुड मॉर्निंग, एंड कमिंग अप विद अ सुपर इंटरेस्टिंग थिंग आप सभी लोगों के लिए। चीज क्या है, आइए समझते हैं। आई डिजिटलप्रेन्योर अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर स्कॉलर्स?
कितने लोग फॉलो करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे फॉलो नहीं करते, आपको रियल टाइम बताते हैं। पेज खोलना एक बार, आइडिया स्कॉलर्स। डन। हाँ जी, 1 मिनट का टाइम लीजिए और फटाफट जाकर आइडिया और स्कॉलर्स को फॉलो कीजिए पहले। दिस इज द यूजर नेम। और अगर आपको चाहिए तो हम चैट बॉक्स में लिंक भी भेज देते हैं। फॉरवर्ड करने में गाइस, चैट बॉक्स में लिंक आ चुका है आइडिया और स्कॉलर्स का, फटाफट फॉलो कर लीजिए। आप लोग ये एक्टिविटी फटाफट कीजिए सो दैट वी कैन रिवील व्हाट इट इज। जल्दी जल्दी, जितने लोगों ने आइडिया और स्कॉलर्स को फॉलो नहीं कर रखा है, आपको फॉलो करना क्यों जरूरी है आपको अगले 2 मिनट में पता चलेगा। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्योंकि कई बार होता है ना, अगर मैं कोई ऐसी चीज की यूजर या कंज्यूमर हूं जिसका ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे पता है, मैं उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, बहुत कन्विंसिंगली बोल सकती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और अगर मुझे पता ही नहीं है, कुछ हवा ही नहीं है, देन आई विल नेवर बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस इन माई माइंड। खुद के दिमाग में भी उस बात को नहीं समझ पाऊंगी और किसी और को समझाने का तो भूल ही जाओ। आइडिया और स्कॉलर्स वो पेज है जहां पर आपको हमारे फेलो आईडीपीएंस की कहानियां सुनने को मिलती है, जहां पे आपको पता चलता है कि ब्रांड के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ग्रेट। देखिए, इस पे 31.4 के फॉलोअर्स थे, इट इज 31.7 के। मतलब मीटिंग के अंदर भी लाइव 300 से भी ज्यादा लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा था इस अकाउंट को। नाउ इमेजिन, अगर हम देश के सबसे बड़े हैं तो क्या हम दुनिया के सबसे बड़े नहीं बन सकते? और उसके लिए अगर हम सारे लोग, कम से कम 1500 2000 लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, these 2000 people together, don't you think can make a change? बट प्रोएक्टिवली होगा। अब सुनिए और समझिए व्हाट द इनिशिएटिव इज। द इनिशिएटिव इज कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऐश्वर्या द्विवेदी है एज अ स्टूडेंट, अगर हमारे पास पूजा जी हैं एज अ स्टूडेंट, अगर हमारे पास वर्षा जी हैं एज अ स्टूडेंट, एक तो व्हेनेवर आई सी ऑन द स्क्रीन आई सी ओनली गर्ल्स, हमारे पास सुकमल जी हैं, हमारे पास नीरज जी हैं, हमारे पास रोनी जी हैं, इफ वी हैव सो मेनी पीपल इन आवर कम्युनिटी, राइट? अगर मैं आप लोगों के पास एक फॉर्म भेजूं, ठीक है, जिस फॉर्म में कुछ जरूरी क्वेश्चंस हो, जैसे कि वेट, जिस फॉर्म में you all can see my screen, right? Everybody can see my screen? Wait, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को मेरी? यस, यू कैन सी द फॉर्म। फॉर्म दिख रहा है? ग्रेट, फॉर्म दिख रहा है ब्रो? यस, आपके पास ये फॉर्म आएगा, ठीक है? इस फॉर्म के अंदर आपको अपना ईमेल एड्रेस, योर फुल नेम, आपकी एज, आपका जेंडर, आप किस सिटी या किस राज्य से हो, किस शहर से हो आप, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, बंगाली, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, वॉट, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, और एकदम ऑनेस्टली लिखना है।
कोई घबराने की, शर्म की, डरने की बात नहीं है। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको अपनी कंपनी को बताना है कि मैं इस 140 करोड़ की आबादी में से मैं अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर इनिशिएटिव लेकर यहां आया हूं, आप पे भरोसा करके। आपकी कहानी हमें जानना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, अपना करंट स्टेटस बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, होम मेकर है, ड्रॉप आउट है, फ्रीलांसर है, कोई और है, जो भी आप हैं, हाउस वाइफ, सिंगल मदर, पेरेंट, वर्किंग फादर, सिंगल फादर, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हु इज अ मेल, वॉट एवर यू आर, इसमें बताइए, ठीक है। आई डिजिटलप्रेन्योर में अपनी शुरुआत करने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे वो बताइए। एक छोटा सा पैराग्राफ बताइए। वॉट वर यू लुकिंग एट दैट टाइम? जब आप आई डिजिटलप्रेन्योर का हिस्सा नहीं थे तो आप क्या ढूंढ रहे थे? पैसा, फेम, ट्रैवल, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल्स, क्या? व्हाट इज इट दैट यू वर लुकिंग फॉर? क्यों आपने वो पैसा खर्च किया जो आपने किया? आपका सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ा डाउट एनरोलमेंट से पहले क्या था? यहां तक सारे क्वेश्चंस क्लियर है सबको? सबके दिमाग में आंसर्स प्लेबैक होने लग गए हैं? आ गए हैं अपने दिमाग में कि मेरा सबसे बड़ा डर ये था, आई डिस्ट्रिक्ट एनरोल करने से पहले मैं ये कर रही थी, ये कर रहा था? आने लगे? ग्रेट। अब हु सपोर्टेड योर डिसीजन? क्या आपने अपने डिसीजन को खुद ही सपोर्ट किया? क्या आपके लिए किसी ने फाइट की? क्या किसी ने आपकी मदद करी आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए? क्या किसी ने आपको, क्या आपने पैसे किसी से उधार लिए या आपके पास थे? क्या थी आपकी स्टोरी? आपने कैसे एनरोल किया? ठीक है, वो स्टोरी बताइए। आपने कब आईडियरशिप में एनरोल किया? अपना डेट ऑफ एनरोलमेंट, पहली अर्निंग कितनी थी? और अगर जीरो है अभी तक, अगर आपकी अर्निंग आईडियरशिप में और से जीरो है तो आप जीरो लिखिए। आप लिखिए कि मैंने एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया है, मैंने 5 दिन पहले स्टार्ट किया, मैंने एक दिन पहले स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। देन डिड यू अचीव एनी पर्सनल माइलस्टोन्स यू आर प्राउड ऑफ? क्या आपने आइडियरशिप से अर्न करके कोई ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए? अपने बच्चों को कुछ दिलाया, अपने पेरेंट्स को कुछ दिलाया, अपने लिए कुछ लिया, अपने कोई लोन्स ड्यू थे वो क्लियर करे, कुछ भी, whatever you have done, any milestones that you have achieved after enrolling into आइडियरशिप, और क्या किया आपने? हाउ हैज योर कॉन्फिडेंस और माइंडसेट चेंज्ड ओवर टाइम? एक चीज आपको लिखनी है जो आप पहले बिलीव करते थे या फिर आज बिलीव नहीं करते हो। कोई भी एक माइंडसेट शिफ्ट, आपकी सोच में एक बदलाव जो आया, आपको वो लिखना है। आपके घर वाले और आपके दोस्त क्या बोलते हैं आपके काम के लिए आज, वो बताना है। अगर कोई शुरुआत करने से डर रहा है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? वॉट इज दैट वन मैसेज दैट यू विल गिव टू द पर्सन जो शुरुआत करने से डर रहा है? अगर आपकी कहानी 1 मिनट की रील के अंदर बताई जाए तो आप उस रील को किस मैसेज से एंड करना चाहेंगे? आप क्या एक मैसेज है जो दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे अपनी जुबानी में? अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे डालना है, यूजर नेम भी डाल सकते हैं आप, लिंक भी डाल सकते हैं। और अगर कोई और पब्लिक चैनल है आपका, अगर आपका यूट्यूब अकाउंट है, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो लिंक है, अगर आपका कोई लिंक्डइन अकाउंट है, अगर आप फेसबुक पे हो, कोई भी जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, वो आपको इधर डालकर सबमिट करना है। इतना समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू टर्न देयर कैमरास ऑन? I absolutely consider that there is no reason that you should have your cameras off. और कैमरा ऑफ तब तो बिल्कुल नहीं जब सारी बात ही आपके मतलब की हो रही है। ये बात तो हम एक वीडियो बनाकर भी आपको बता सकते थे ना, कि केस स्टडी जैसा कुछ है, एक फॉर्म है, भर दीजिएगा। पर क्यों ये लिंक शेयर करके, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कैमरा बंद करने के बाद आप नहीं देख रहे हो जो मैंने लिंक शेयर करके आपको फॉर्म शेयर करके बताया कि क्या करना है। तो अगर कैमरा ऑफ करके आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो यू माइट एज वेल लीव द ट्रेडिंग। थैंक यू। तो अब हमें क्या करना है? आपके पास ये लिंक आएगा अभी के अभी।
Just give me 1 second. मैं लिंक डाल रही हूँ चैट बॉक्स में, आपको सिर्फ लिंक कॉपी करना है और अपने पास सेव करना है, बाकी लिंक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी। चैट बॉक्स पे मैं लिंक डाल चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सेशन खत्म होने के बाद आपको 15 से 20 मिनट का टाइम निकालना है और सबसे पहले ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भरोगे तो क्या होगा, मेरे पास और हमारी टीम के पास आ जाएगी आपकी कहानी की सारी डिटेल्स। जैसे ही आपकी कहानी की सारी डिटेल्स हमारे पास आई, हम आपके लिए बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट्स बना पाएंगे जिसमें हम आपकी कहानी बताएंगे। और चैलेंज कहाँ आता है कि मैम मेरे पास प्रोडक्शन आउटपुट नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, अच्छा फोन नहीं है, इससे शूट करेंगे तो वैसा एडिट नहीं हो पाएगा, ऑडियो क्वालिटी वैसी नहीं है। तो आपकी फुटेजेस और आपकी चीजों को यूज करके, जस्ट गिव मी वन थिंग, आपको ये पूरा फॉर्म भरने के बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको अपनी फोटोज ऐड करनी है। आप अपनी 2-3 फोटोज ऐड करिए उसमें और इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। मैं बैठूंगी आपकी कहानी को पढ़ने और आपकी कहानी से एक स्क्रिप्ट बनाने। फिर हम अच्छे मॉडल्स को, अगर लड़के की कहानी है तो एक प्रोफेशनल मेल मॉडल को, अगर लड़की की कहानी है तो एक प्रोफेशनल फीमेल मॉडल को बुलाकर अच्छा ऑन कैमरा शूट करवाएंगे जिसमें वो बोलेंगे आपकी कहानी का होगा नरेशन। जब वो नरेशन हो रहा होगा तो जो क्लिप्स और फुटेजेस चल रही होंगी वो होंगी आपकी, और लास्ट में वो बोलेंगे कि ये कहानी थी संध्या जी की, जो कि बहुत ही प्राउड स्टूडेंट है आइडलशिपन्योर की, जिन्होंने हर वो चीज की दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज हर लाइफ। फिर वो लास्ट में बोलेंगे कि ये कहानी है सचिन कुमार की, who is an outstanding student of Idolpreneur, who has done everything that it is needed to move the mountains and get closer to his success. अब इन कहानियों को जब आप अपने परिवार में दिखाएंगे, इन कहानियों को जब आप अपने स्टेटस पे लगाएंगे, तो ये वैलिडेशन सिर्फ आपका नहीं होगा कि आपने कैमरा ऑन करके अपनी कहानी बता दी। ये वैलिडेशन होगा कि आपकी कंपनी आपकी इंडिविजुअलिटी को और आपकी कहानी को इतना तवज्जो दे रही है कि जब आप उसको स्टेटस पे लगाएंगे तो जो इम्पैक्ट उससे बनेगा, दैट इम्पैक्ट विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू एंड अराउंड यू, फॉर रियल। समझ रहे हैं आप? अब इस पूरी चीज को सोच लिया हमने मॉडल्स देख लिए, हमने मॉडल्स के इंटरव्यू कर लिए, हमने कहानियां लिखने की कोशिश करी जितना हमें पता था उस पर। अब हमें आपकी मदद चाहिए। अब हमें चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के 20 मिनट निकालें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही से नहीं समझा पाऊंगा या समझा पाऊंगी, तो चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी पे जाकर वॉइस रिकॉर्डर ऑन कीजिए, उस पे हर चीज बताइए, हर क्वेश्चन का एक एक आंसर उसमें दीजिए और उसको बोलिए कि इस आंसर को अच्छी लैंग्वेज में लिखकर मुझे दे दे। वो आंसर वहां से कॉपी करके फॉर्म में ऐड करते जाइए। बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत आराम से